बीच बीच में थोड़ा थोड़ा मैं गाड़ी पटरी पे से उतर जाती है, फिर वापस लाना पड़ता है। क्योंकि राजेश्वर जी ने एक कहा था कि गुरुजी आप एक पॉइंट पर आ करो, उससे क्या होता है कि जो मामला भटक गया, हालांकि वो भी ज़बरदस्त है, जो आजकल के कथावाचक जो बोल रहे हैं वो गलत बोल रहे हैं, अशुद्धि की तरफ ले जा रहे हैं, क्योंकि वो अशुद्धि पढ़ रहे हैं, भोग से समाधि की किताब पढ़ रहे हैं, तो वैसे ही अमल में ला रहे हैं। वो कहता है वो सबसे बढ़िया संताचार्य, ये नहीं पता उसने राम जी के बारे में क्या कहा, जरा सुन ले, किताब पढ़ ले, उसकी भी किताब पढ़ी तूने। तो टॉपिक वो भी जबरदस्त है, पर जब कोई एक टॉपिक चल रहा है तो उस पर वापस आ जाना चाहिए। दो चीजों से बच के रहना चाहिए, काम, दूसरा अहंकार। अहम जो है फिर सारी चीजों को ले आता है, और जब हम समाधि में जाते हैं तो अहम का विसर्जन हो जाता है। समाधि क्या है? समाधि ये नहीं है कि तुम खत्म हो गए, तुम इस शरीर में रहते हुए भी समाधि पा सकते हो। उसके लिए ध्यान नहीं, ध्यान से ऊंची चीज है समाधि। ध्यान तो कोई बेटे में ध्यान कर रहा है, वो मोह हो गया। कोई सर्विस में ध्यान कर रहा है, भगवान में ध्यान करे, वहाँ मोह हो गया। भगवान की भक्ति में ध्यान करे, वो समाधि। देवी देवता में मोह हो गया, हो सकता है देवी देवता में भी मोह हो जाए। साईं बाबा में हो गया तो तुम साईं बाबा में मोह हो जाएगा, वही बनोगे। और भगवान ने, परमात्मा ने कहा है कि भूतों में मोह करोगे तो भूत बनोगे, पितरों में करोगे तो सीधी सी पितर बात है, बनोगे, पितरों में मोह करोगे तो देवताओं में करोगे तो देवता, पितरों के साथ जाके मिलोगे फिर। श्री कृष्ण भगवान में करोगे तो उनकी और शरण देवी जाके देवताओं में मोह करोगे तो देवी देवता। हो सकता है तुम कभी ना कभी देवी देवता भी रहे हो। जब तुम्हारा पुण्य नष्ट हो जाता है, जब तुम्हारी कमाई पुण्य की, पुण्य क्या है? तुमने भंडारा करा, किसी की भलाई करी, अच्छे काम करे, ठीक है अच्छे काम करे, पर साथ में ये कहा रहा मैंने करा, अहम, मैंने करा। भगवान कह रहे अच्छा कर्म तो करो, पर कर्मण्य वादी करस्ते माँ फलेसु कदाचन माँ कर्म फले तू भूर्मा से संध्या सत्य कर्म। कर्म तो कर, भला तो कर, पर अपने अंदर मैं मतलब मैंने करा है। तू होता कौन है? मैं। करने वाला भी वो, कराने वाला भी वो। निष्काम कर्म कर, तो फिर तू मोह से अलग हो जाएगा, अहम से तू अलग हो जाएगा, और फिर तो देवी देवताओं से भी ऊपर हो जाएगा। तो मामेकम शरणम वज्र, भगवान श्री कृष्ण की शरण में, मुझे एक की शरण में आएगा। अब तुम्हें फैसला करना है कि तुम्हें देवी देवताओं के पास जाना है, अध्याय 9 श्लोक 25, पितरों के पास जाना है, भूतों के पास जाना है, मजारों के पास जाना है, या मामेकम शरणम वज्र परमात्मा पे जाना है। परमात्मा। बड़े आसानी से बोल रहे हो, इतना आसान खेल है। गुरु जी भूत बन के क्या करेंगे, क्या पितर बन के करेंगे? देवी देवता बन जाओ, तो वो सृष्टि वैसे ही परेशान करती रहेगी, मुझे ये दे, मुझे इंद्र ये बन दे। जाओ, बारिश करा दे करना। वरुण नहीं बन नहीं, जाओ। मोक्ष, मुक्ति की तरफ जाना है। ये ध्यान करो, देवी देवता ध्यान कर लो, हम ही हैं जो बनने वाले, देवी देवता हैं वो तुम ही हो। हम ही हैं। जब भूत प्रेत तुम हो तो देवी देवता तुम नहीं हो क्या? और जो शास्त्र कह रहे हैं अच्छे कर्म करोगे तो देवी देवता बन जाओगे। पर स्वर्ग में कितने दिन रह लोगे? ये अलग बात है कि वहाँ पे जैसे 1000 साल तुमने यहाँ बिताए, तो वहाँ पे एक दिन बीतता है देवताओं का, पर बीतेगा ना। तुम्हारे पुण्य कभी तो नष्ट होंगे, फिर मनुष्य जन्म में आओगे। और फिर तुलसीदास जी तो कहते हैं बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन ही गावा। ये जो मनुष्य शरीर मिला है ये देवताओं को भी दुर्लभ है। क्यों? क्योंकि देवताओं को देवता शरीर से ज्ञान नहीं मिल सकता, सत्संग नहीं मिल सकता, मोक्ष भी नहीं है, मोक्ष भी नहीं है। मनुष्य जन्म ही सिर्फ मोक्ष दिला सकता है। मनुष्य के लिए तो ये बात किस किसको पता है? आपने बताया गुरुजी, हमें पता है। आपने पहले बताया। जो ज्ञान मिला आपसे मिला,
अरे तो सिर्फ मनुष्य जन्म, ना पशु योनि